बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा था, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है, ये चैप्टर जो है मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स की डिफिनेशन की थी और मैट्रिक्स में कॉलम्स, रो, एलिमेंट्स जो है रो मैट्रिक्स, ये सब कुछ मैट्रिक्स के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को समझाई थी कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया था, क्योंकि वो हमारे पास सेम थे। आज मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। मैं होमवर्क दे दूंगा क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, f a is equal to this matrix। अगर a का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 and 6। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कहते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमें बताएं कि वो कौन-कौन से एलिमेंट है, कौन-कौन सी पोजीशन पे है। 1 नंबर एलिमेंट है a12 a23 a32 a43 a13 a33। मैं सिंपल सा तरीका समझा देता हूं, सही है, आसान सा, कि आप लोगों को जब भी पोजीशन का पता करना है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को उस पोजीशन के जरिए आप लोग इसको निकाल सकते हैं, सही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन जो मैट्रिक्स है वो ये है। इक्वल मैंने निशान लगा दिया है। अब कितने इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है। तो 12 एलिमेंट्स में से देखिए आप लोगों ने 12 ए लिखना है, क्योंकि हर एक में ए आप लोगों के पास आता है। मतलब इसको क्या नाम दिया है, हर नंबर को नाम दिया है ए, सिर्फ उसकी पोजीशन को देखा है कि ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये बता देना। तो 12 नंबर है तो 12 ए में लिख दीजिए, सही है। हर एक के लिए मैंने एक ए लिख दिया, सही है। ये थर्ड नंबर थर्ड ए, ये फोर्थ ए फोर्थ ए, 6 ए 7 ए 8 ए 9 ए 10 ए 11 12 तक हमारे पास ए आ गए। अब आप लोग ये देखिए कि आप लोग के पास ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, इसमें आप लोग लिख ले 1 1 1, सही है। ये आप लोग के पास सेकंड रो है 2 2 2। ये आप लोग के पास थर्ड रो है 3 3 3। ये आप लोग के पास फोर्थ रो है 4 4 4 4। समझ आ गई। फर्स्ट रो के लिए 1 1, सेकंड रो के लिए 2 2 3 3 और 4 4। अब फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है रो का, सेकंड नंबर होता है कॉलम का। जैसे a 2 3 है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास रो को शो करता है और ये मेरे पास कॉलम को शो करता है, सही है। तो अब रो के नंबर तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट नंबर को लोगों ने देख लिया। फर्स्ट रो है तो 1 1, सेकंड रो है तो 2 2, थर्ड रो है तो 3 3, फोर्थ रो है तो 4 4। अब कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिख दिया, 1 1 1 1। ये सेकंड कॉलम है 2 2 2 2। अच्छा, ये जो है थर्ड कॉलम है, तो इसमें आप लोग लिखते 3 3 3 3, सही है। अब आप लोग के पास बन गया। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा, मुझे क्या दिया है, a12 दिया है। अब a11 की वैल्यू ये है, a12 की वैल्यू ये है, a13 की वैल्यू ये है। तो आप लोगों ने उस पोजीशन को देख के आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है, a12 दिया है, a12 कहां पर है, ये है। अब a12 यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, 2। तो a12 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, फिर है a23। a23 कहां पर है, a21 a22 a23, ये है। इसकी जो वैल्यू है वो कहां पर है, ये। तो ये क्या चाहिए, 0। फिर हमारे पास क्या है, फिर है हमारे पास a32 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो a32 कहां पर है, ये है a31 a32 a33। तो a32 ये, इसका पोजीशन है यहाँ पर क्या है, ये 1। तो a32 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1। फिर क्या रहता है
A43, तो A43 तो ये है, इसके लिए हमारे पास है 6 नंबर, तो इसको आप लोग लिख ले कि ये है मेरे पास 6। फिर है A13, तो A13 का नंबर है ये, तो A13 मेरे पास आ जाएगा -4, सही है। फिर A33 है, A33 की वैल्यू क्या है, ये है, और A33 यहाँ पे क्या है 5। जिस पोजीशन पे आप लोगों के पास जो नंबर है वो उसकी वैल्यू है। यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू सेकंड, थर्ड की वैल्यू थर्ड, फोर्थ की वैल्यू फोर्थ, फिफ्थ की वैल्यू, तो जो गिवन है वो आप लोग इससे निकाल कर इसमें लिख दें। तो F43 की वैल्यू क्या है 6 है, तो आप लोग इसकी जगह पे लिख दें 6। ये आप लोगों के आंसर है। क्वेश्चन में क्या बताया था, एक मैट्रिक्स दिया था और इसमें हम एक डिफरेंट टाइप के कॉलम और रो के पोजीशन दी थी कि वो कौन से रो में मौजूद है, कौन सा नंबर है, तो हम लोगों ने उसको फाइंड कर दिया। मैंने मेथड बता दिया कि ए लिखना है, फिर रो के नंबर लिखने, फिर कॉलम के नंबर लिखने हैं, और इसका पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे है। सही है, इक्वल निशान है, तो आप फर्स्ट नंबर फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड और फोर्थ फोर्थ की। ये आप लोगों के पास आ गया, आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 से है, देखता हूं जितना हो सकता है वो मैं कर लेता हूं, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है लेट a is equal to 2 - 3 u और 0 एंड b की वैल्यू जो है वो है v - 3 5 and w and for what values of u v and w are a equal to b matrix। ऐसे लिखा है a and b equal, सही है। कंडीशन को आप लोग देख लें कि कंडीशन क्या दिया है इसमें। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में देखिए आप लोगों के पास है a गिवन डेटा क्या है, a हमारे पास है 2 - 3 म्यू और 0, b की वैल्यू मेरे पास है v - 3 5 और w। अब गिवन कंडीशन का क्या है, बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन में हमें क्या होता है कि a इज इक्वल टू b, मतलब क्या है कि a का मैट्रिक्स b के मैट्रिक्स के बराबर है। तो a का मैट्रिक्स क्या है, a का मैट्रिक्स मेरे पास है 2 - 3 0 इज इक्वल v - 3 5 4 w। आप लोगों ने इसमें भी वही पोजीशन देखना है। अब फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है v, तो v की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। u है तो u की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। w है तो w की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, और हम लोगों ने यही वैल्यू मांगी है, सही है। तो v इज इक्वल टू 2 और u इज इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 0, और ये आप लोगों का आंसर है। हमसे क्या मांगा गया था, u v और w की वैल्यू मांगी गई, सही है। दो मैट्रिक्स दिए गए थे और फिर कहा गया था कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। इक्वल है हमारे पास, तो मैंने देख लिया फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड सेकंड पोजीशन के बराबर होगा, थर्ड थर्ड और फोर्थ फोर्थ नंबर के बराबर होगा। तो u v और w की वैल्यू आप लोगों के पास दिए गए होंगे और आप लोगों ने इसको देख लेना है। जैसे ये मेरे पास a1 है तो ये इसका फर्स्ट नंबर फर्स्ट के बराबर होगा। तो ये आप लोगों के पास तीन वैल्यू है, इसलिए आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, वो आप लोग खुद कर लें और आप लोग के पास नोट्स भी मौजूद हैं। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग बता दें, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लूंगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, वो है हमारे पास f x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0। कैसे ये इक्वल है किसकी? 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और यह जाएगा 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the values of a b c x y and z। उसी तरह का क्वेश्चन यहां पर आप लोग के पास क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन है। सही है। आप लोग लिख ले जो गिवन दिया है वो आप लोग लिख ले, x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0। कहते ये इक्वल है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 and 0। कहते ये इसकी इक्वल है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को फाइंड क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आप लोग फाइंड करिए a की वैल्यू। सही है। तो फर्स्ट मैं फाइंड करता हूं a। अब a कहां पर मौजूद है, ये मेरे पास है a। तो a का पोजीशन कौन सा है, ये वाला। मतलब क्या, ये देखो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में है। तो ये आप लोग के पास 3 के बराबर। तो आप लोग ले लेंगे a - 1 = 3। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 इस साइड पे जाएगा तो 3 + 1 बन जाएगा। तो a = 4। ये आप लोग के पास आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू हम लोगों ने b फाइंड करना है। सही है। इसकी समझ आ गई? अच्छा, b कहां पर है हमारे पास? b हमारे पास मौजूद है ये, और इसका तो आ जाएगा 2 नंबर। मतलब b फाइंड करता हूं। b - 3 = 2b + 4। अब ये b इस साइड पे आ जाएगा, कांस्टेंट उस साइड पे चला जाएगा। तो b - 2b और ये 4, ये -3 उस साइड पे जाएगा तो +3 बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन की समझ आती है कि लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे सिंपलीफाई करते हैं। प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड को डिवाइड को मल्टीप्लाई में। और जब भी हम लोग इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाते हैं, प्लस हो तो माइनस पे हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड को डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इससे आ जाएगा -b और इससे आ जाएगा 7। माइनस बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा b = -7। ये आप लोगों के पास आ जाएगी b की वैल्यू। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं c की वैल्यू। सही है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है c। तो c को देखो, c कहां पर है हमारे पास? c है हमारे पास ये c है और ये किसके बराबर है? ये इससे मिटाता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सही है। आ जाएगा इस c फाइंड करें तो 2c + 2 इसको लेफ्ट कर देता हूं और आ जाएगा 0। 2 साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2c = क्या आ जाएगा -2। इस साइड पे जाएगा तो 0 - 2 मतलब -2 आ जाएगा। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। तो यहां पर डिवाइड कर दे, तो यहां पे डिवाइड कर दे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो c = आ जाएगा -1, क्योंकि क्या आता है 2 1 2 आ जाएगा। अब 4 नंबर जो वैल्यू है वो है हमारे पास x।
तो x का हमारे पास कहां पे है पोजीशन, x पोजीशन कहां पर है, ये फर्स्ट, देखो ये तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इस साइड पे देगा तो x इज इक्वल टू -3 बन जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू देखते हैं, y कहां पर है, सही है, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा y कहां पर है, y हमारे पास है ये, इसका पोजीशन है ये, तो आ जाएगा ये 4 नंबर की, ये 5 टू द वैल्यू की y, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, y इस साइड पे आ जाएगा और कांस्टेंट उस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने y फाइंड करना है। 2y इस साइड पे आ जाएगा तो -3y बन जाएगा, और -7 उस साइड पे जाएगा तो +7 बन जाएगा, इसलिए जाता है तो -y आ जाएगा, -3y से +2y जाता है तो -y, और 7 से 2 जाता है तो 5 आ जाएगा, माइनस इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो y -5, सही है। लास्ट वैल्यू है हमारे पास z, अब z के लिए हम लोगों के पास पोजीशन कहां पर है, z, ये देखो ये है z, ये हमारे पास z के बराबर, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z + 4 इज इक्वल टू 6, ये उस साइड पे जाएगा तो z इज इक्वल टू 6 - 4, तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये है आप लोगों के पास a b c x y z की वैल्यू। आप लोगों ने उसी तरह का क्वेश्चन करना है, दोनों को इक्वल लेना है, जो जिस पोजीशन पे है आप लोगों ने वो वैल्यू a हो, b हो, c हो लेफ्ट पे रखना है, और जो जितने कांस्टेंट होते हैं वो राइट पे कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन की तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी तरह का आप लोग के पास सारे के सारे वैल्यू आ जाए, सही है। ओके, थैंक यू। इसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर ले, फिर भी नहीं होता तो मैं वो दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।